हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के क्वार्टर फोर रिजल्ट के बारे में अपडेट शेयर करेंगे। क्वार्टर फोर में आईसीआईसीआई बैंक कैसा परफॉर्म किया है, आफ्टर क्वार्टर फोर रिजल्ट पेयर्स कंपनी के मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का वैल्यूएशन क्या मिल रहा है, और इन्वेस्टर के लिए क्वार्टर फोर में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड स्पेशल क्या किया है क्वार्टर फोर रिलेटेड। ठीक है, तो उसके बारे में ही अपडेट शेयर करेंगे। तो फ्राइडे में प्राइस के दिन 0.54% का तेजी देखने को मिला। प्राइस अभी 1352 रुपीस पे चल रहा है। तो चलिए जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड क्वार्टर फोर में कैसा परफॉर्म किया है। तो हम आ चुके आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के क्वार्टर फोर रिजल्ट के पेज में। पहले रेवेन्यू देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 48,387 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। रेवेन्यू के अंदर 2.49% का तेजी देखने को मिला। ज्यादा तेजी नहीं, 2.49% का तेजी देखने को मिला, और ये तेजी लगभग 2 क्वार्टर से आ रहा है, 3% से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, क्वार्टर फोर में जो रेवेन्यू आया है वो 49,594 करोड़ का टोटल रेवेन्यू आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इधर में रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आया है। पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू 48,364 करोड़ था। साथ साथ इंटरेस्ट अर्निंग देखिए, इंटरेस्ट अर्निंग ज्यादातर बैंक इंटरेस्ट से ही कमाता है। इंटरेस्ट अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंक के लिए। 23,047 करोड़ का था पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस बार इंटरेस्ट अर्निंग कम हो गया है। मैं देख रहा हूं इंटरेस्ट अर्निंग सभी बैंक का जो कम आ रहा है। इससे पहले येस बैंक का भी मैंने क्वार्टर फोर का अपडेट शेयर किया था, उसका भी इंटरेस्ट अर्निंग कम हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक का इंटरेस्ट अर्निंग कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, 22,047 करोड़ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंटरेस्ट अर्निंग के अंदर ग्रोथ इधर में देखा गया है। साथ साथ एक्सपेंस देखिए, बिजनेस को चलाने में खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, पिछले साल 37,588 करोड़ का टोटल खर्चा था। इस बार खर्चा बढ़ गया है, 41,800 करोड़ का खर्चा बढ़ा है। देखिए, ठीक है, रेवेन्यू के हिसाब से इधर में खर्चा जो आया है वो मेंटेन करके चल रहा है। मतलब रेवेन्यू जैसे बढ़ रहा है, खर्चा उसी हिसाब से बढ़ रही है। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का क्वार्टर फोर का टॉप लाइन ग्रोथ, लेकिन बहुत खराब भी नहीं कहूंगा। ठीक ठाक पॉजिटिव इधर में टॉप लाइन ग्रो किया है। चलिए बात कर लेते हैं बॉटम लाइन के बारे में, यानी नेट प्रॉफिट। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट था 14,354 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था। एंड ये नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। देखिए 9% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होके 15,681 करोड़ इधर में हुआ है। 9% मैं ठीक ही कहूंगा, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर का जो ग्रोथ रहा है उससे तो बेहतर ग्रोथ किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखा जाए तो नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्रीजनेस देखा गया है, ग्रोथ अच्छा खासा आया है। सबसे ज्यादा ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 13,481 करोड़ था। एंड ईपीएस देख सकते, ईपीएस के अंदर भी ऑब्वियसली ग्रोथ आएगा। ईपीएस की बात करूं तो 18.96 का ईपीएस बढ़ के 20 पार कर गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ईपीएस के अंदर ग्रोथ देखा गया है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रो किया है। तो ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का जो क्वार्टर फोर रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही रहा है। ब्लॉकबस्टर तो बिल्कुल भी नहीं आया है, पॉजिटिव रहा है। लेकिन इसके बीच इन्वेस्टर के लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, रिकमेंडेड डिविडेंड 12 रुपीज पर इक्विटी शेयर। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का शेयर है तो 12 रुपीज करके डिविडेंड आपको मिलेगा। ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर के लिए तो सोचा है, फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करूं तो 9,64,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एशिया का टॉप नॉच बैंक है। स्टॉक का पी 17.8 पे चल रहा है। आफ्टर क्वार्टर फोर रिजल्ट पी एडजस्ट होकर 17.8 चल रहा है। पेयर्स कंपनी के साथ एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इस कंपनी में जो कंपनी है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तो टॉप नॉच सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बैंक है। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक का जो पी है वो ठीक ठाक एज ए सिमिलर चल रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो पी 16.20, एक्सिस बैंक का 16, कोटक का 20। ओवरऑल देखा जाए तो इधर में ठीक ठाक चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, लेकिन सबसे ज्यादा कम एचडीएफसी बैंक का ही पी इधर में मिल रहा है दोस्तों। तो 17 का पी चल रहा है, मैं कहूंगा इधर में ठीक ठाक पी चल रही है, इंडस्ट्री के हिसाब से चल रहा है पी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 7.20, रिटर्न ऑन इक्विटी 16 चल रहा है। ठीक है। ईपीएस की बात करूं 75.7, ईपीएस सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है, अच्छा खासा ईपीएस मेंटेन हो रही है।
एंड डाउन 52 वीक हाई से 10% डिस्काउंट पे अभी मार्केट में मिल रहा है। इसको भी थोड़ा बहुत पेयर्स कंपनी के साथ कंपेयर कर ही लेते हैं। सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पे है? एचडीएफसी बैंक में देखिए 20% डिस्काउंट पे है। उससे ज्यादा डिस्काउंट कोटक महिंद्रा बैंक पे है, 16% से भी ज्यादा का डिस्काउंट एंड आईडीबीआई बैंक में है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बहुत पेयर्स कंपनी के मुकाबले थोड़ा बहुत हाई पे चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 52 वीक हाई से। तो इधर में क्या मालूम पड़ता है दोस्तों, फाइनेंशियल रेशियो बहुत ही बढ़िया है। ईपी ऑलमोस्ट ठीक ठाक इधर में चल रहा है, सिमिलर टू पेयर्स कंपनी, लेकिन 52 वीक हाई से थोड़ा बहुत महंगा मुझे लग रहा है। एंड इन्वेस्टर सेक्शन के बारे में बात करूं तो एफआईआई के पास 43.87% स्टेक है। देखिए मैक्सिमम स्टेक एफआईआई के पास ही है। डीआईआई 46.74% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। डीआईआई इस बार स्टेक इंक्रीज किया है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से। गवर्नमेंट के पास 0.27% है, पब्लिक के पास 9% स्टेक है। चलिए कंपनी के थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फ्राइडे के दिन तो 0.54% का तेजी देखने को मिला। पिछले 5 दिन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 4% का तेजी आया है प्राइस के अंदर। पिछले एक मंथ में 8% का तेजी देखा गया है। पिछले 6 मंथ में 2.70% का गिरावट। पिछले एक साल में भी 4% का गिरावट। मतलब लॉन्ग टर्म में गिरावट ही नजर आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा परफॉर्म किया है। लॉन्ग टर्म चार्ट इधर में क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग टर्म चार्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अच्छा खासा नीचे से रिकवर भी किया है, प्राय इधर में चार्ट बोल रहा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे, शॉर्ट टर्म में बुलिश इधर में सिग्नल आ रही है। ये कुछ प्राइस एक्शन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आफ्टर Q4 रिजल्ट। दोस्तों आपको कैसा लगा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का Q4 रिजल्ट? डिविडेंड तो दे चुका है। आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की Q4 रिजल्ट को लेकर? कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।